खत्म होता है। अगले दिन चंदा और राजू भोला काका के घर पर बिस्तर पर बैठे हैं। भोला काका बैठकर शरबत बना रहे हैं। महेश खस से बनी कुछ चटाइयां लेकर आते हैं। इन चटाइयों से बहुत ही मीठी और मिट्टी जैसी खुशबू आ रही है। इन चटाइयों को खिड़की और दरवाजे पर लटका दो। चंदा और राजू महेश की मदद करते हैं और चटाइयों को टांग देते हैं। फिर चंदा एक मग में पानी लेकर चटाई पर चारों तरफ छिड़क देती है। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मिट्टी जैसी। और देखो राजू, बाहर से जो गर्म हवा आ रही है वो उस गीली घास से टकराकर अंदर ठंडी होकर आ रही है। राजू खिड़की के सामने खड़ा हो जाता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और ठंडी हवा को महसूस करता है। उसे ये हवा कूलर से भी ज्यादा अच्छी लगती है। अब मुझे बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही, ये तो जादू है। दोपहर तक भोला काका का कमरा गांव के बाकी घरों से ज्यादा ठंडा महसूस होता है। दूसरे गांव वाले भोला काका का घर देखते हैं। वे सफेद दीवारें और खस की चटाइयां देखते हैं। फिर वे सवाल पूछने लगते हैं। अरे भोला काका, आपके घर के पास तो बहुत ठंडक है, हमें भी बताइए ना कि ये कैसे किया। ये सब इन बच्चों की मेहनत है। इन्होंने सीखा कि बिना बिजली के भी हम प्रकृति के साथ मिलकर खुद को कैसे ठंडा रख सकते हैं। गांव वाले आपस में बात करने लगते हैं। वे मिलकर तय करते हैं कि वे एक दूसरे की मदद करेंगे और गांव के सभी घरों को ऐसे ही तैयार करेंगे। चलिए, हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। हम पूरे गांव को ठंडा बना देंगे। सब लोग सहमति में सिर हिलाते हैं और फिर सब लोग मिलकर काम करने लगते हैं। राजू अपने दोस्तों के साथ खस की चटाइयां तैयार कर रहा है। चंदा लोगों की दीवारों पर सफेदी करने में मदद कर रही है। महेश, भोला काका, सोमू काका पत्तों से छत बना रहे हैं। धीरे धीरे हर घर तैयार होने लगता है। खिड़कियों पर खस की चटाइयां लगाई जाती हैं और उन पर पानी छिड़का जाता है। अब हर घर के अंदर ठंडी हवा चलने लगती है। लोग गर्मी से राहत पाकर बहुत खुश हैं। पूरा गांव साथ मिलकर खुश नजर आता है। और फिर 1 महीने बाद गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाती है। सूरज तेज जल रहा है, लेकिन गांव में शांति है। लोग पत्तों की छत के नीचे अपने अपने आंगन में बैठे हैं। अब कोई भी गर्मी की शिकायत नहीं करता। यहाँ चंदा और राजू अपने घर के अंदर बैठे हैं। चंदा जमीन के अंदर बने ठंडे घड़े से आम पन्ना का एक छोटा बर्तन निकालती है। ये लो राजू, ठंडा आम पन्ना, ये हमें लू से बचाएगा। राजू एक बड़ा घूंट लेता है। उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। दीदी, ये तो शहर के फ्रिज से भी ज्यादा ठंडा है और इसमें कोई आवाज भी नहीं होती। हाँ, क्योंकि ये कुदरती है। तभी बाहर से भोला काका की आवाज आती है। वो उन्हें बुला रहे हैं। आ जाओ बच्चों, सब कहानियां सुनते हैं। चंदा और राजू उत्साहित हो जाते हैं। वे जल्दी से अपना पेय खत्म करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। कुछ समय बाद सभी बच्चे राजू और चंदा के साथ इकट्ठा हो जाते हैं। चौपाल का बरगद का पेड़ बहुत बड़ा है और उसके पत्ते घने हैं। पानी की कटोरियों की वजह से कई पक्षी भी उसकी डालियों पर आराम कर रहे हैं। पेड़ के आसपास की गीली मिट्टी के कारण हवा ठंडी लग रही है। तो बच्चों, तुमने क्या सीखा? मैंने सीखा कि सफेद चूना गर्मी को भगाता है और मिट्टी का मटका सबसे अच्छा फ्रिज है। मैंने सीखा कि अगर हम मिलजुल कर काम करें और पुराने तरीकों को अपनाएं, तो हमें किसी मशीन या बिजली की जरूरत नहीं है। तभी महेश भी वहाँ आ जाते हैं। और हमने ये भी सीखा कि प्रकृति हमारी दोस्त है। अगर हम उसका ध्यान रखेंगे तो वो हमारा ध्यान रखेगी। सब लोग ताली बजाते हैं। सूरज ढलने लगता है और आसमान सुंदर नारंगी और बैंगनी रंगों से भर जाता है। गांव शांत दिखाई देता है और लंबी गर्मी के लिए तैयार लगता है। रात हो जाती है।
गांव के घरों की सफेद दीवारें चांदनी में हल्के हल्के चमक रही हैं। यहाँ कोई सड़क की बत्तियां नहीं है, फिर भी गांव बहुत सुंदर लगता है। हल्की हवा चलती है और छतों पर लगे पत्ते धीरे धीरे हिलते हैं। झिंगुरों की आवाज सुनाई देती है। चंदा और राजू अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर आसमान में टिमटिमाते तारों को देख रहे हैं। दीदी, क्या अगली गर्मी में